तो देखो बेटा क्या होता है। मैं बात कर रहा था कि ये ठीक है ना, ये वाला पैसेज। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इस तरीके से कॉमन पैसेज है, इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक्स। ठीक है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड। दोनों जो हमारे पाइप हैं, फूड के और विंड के, वो बेटा जाके वहीं कॉमन पैसेज फेरिक्स में ओपन होते हैं। फेरिक्स एरिया प्रोवाइड करता है उनको, ठीक है ना, एक एरिया देता है। अब एपिग्लॉटिस, ये जो प्रेजेंट है एपिग्लॉटिस, ये क्या होता है, इस तरीके से इस फेरिक्स से दो पाइप कनेक्ट है फिर बेटा। ये फेरिक्स जो है वो दो पाइप में डिवाइड हो गया है ना। एक आपका है विंड पाइप आगे की साइड में, और पीछे की साइड में आपका फूड पाइप। ये फूड पाइप है मान लो पीछे की साइड में, और आगे की साइड में ये है आपका विंड पाइप। विंड पाइप, तो विंड पाइप की जो ओपनिंग है बिल्कुल यहाँ पर, इसको बोलते हैं लैरिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, लैरिक्स। ये बेसिकली वॉइस बॉक्स इसी में होता है, जो हमारा जो हम आवाज आती है, मतलब जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं। तो आप जो टच करके देखोगे, जहां पर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में एडम्स एप्पल और ये सब चीजें जो पढ़ी होंगी, ये वॉइस बॉक्स के पार्ट होते हैं, है ना। एडम्स एप्पल वगैरह जो पढ़े होंगे, ये वॉइस बॉक्स के पार्ट होते हैं। ये देखो, ये जो निकला हुआ है इस तरीके से, ये दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में। ये जो इस तरीके से निकला हुआ है यहाँ पर, ये है बेटा आपका एडम्स एप्पल, ये। ठीक है, और इसकी ओपनिंग पर, ठीक है, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स आपका फिट होता है, और इसको लैरिक्स बोलते हैं। ठीक है, लैरिक्स, क्या बोलते हैं इसको, लैरिक्स। पूरा फेरिक्स जो हमारा हमारे गले में आप देखोगे ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये है आपका एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल। बेसिकली इस वॉइस बॉक्स में, क्योंकि ये विंड पाइप है, विंड पाइप से जो हम इनहेल्ड एयर ले रहे हैं, जो हमारी अंदर एयर है वो बाहर आ रही है। बाहर जब आ रही है तो वो इस वॉइस बॉक्स से होके आती है, इस लिरिक्स से होके आती है, और फिर वो वाइब्रेशंस जनरेट करती है, और वो वाइब्रेशंस फिर हमारे माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से टकरा के, जैसे कि टंग हो गया, या फिर टीथ हो गए, ठीक है, या फिर ऊपर वाला पार्ट हो गया माउथ कैविटी का, वहां पे टकरा के फिर वो वर्ड्स जनरेट करते हैं, यानी कि आवाज, साउंड जनरेट होती है वहां से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब ये जो ऊपर मैं आपको बता रहा था, ये पार्ट जो है ओपनिंग जो है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, उस खाने को, फूड को रोकता है विंड पाइप में जाने से। विंड पाइप में जाने से वो फूड को रोकता है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, तो सपोज दैट ये जा रहा है खाना, ये खाना जा रहा है, ये मान लो विंड पाइप है, और ये पीछे फूड पाइप है, ये वाला बैक साइड वाला मान लो फूड पाइप है, और ये मान लिया आपने विंड पाइप है। ठीक है, अब ये खाना, खाने का पार्टिकल है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी, वो पूरा का पूरा इधर जाना है फूड पाइप में, अगर ये थोड़ा सा भी इधर की तरफ जाता है, विंड पाइप की तरफ, विंड पाइप की तरफ जाता है, यहाँ पे, यहाँ की तरफ जाता है, तो यहाँ पर लगा हुआ है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कैसा है, इस तरीके का होल्डर टाइप है, इस तरीके का है, इस तरीके का कुछ होल्डर टाइप है। ठीक है,
ये पाइप के ओपनिंग पर लगा हुआ है, ये कहीं नहीं ऊपर नीचे फ्लिप नहीं होता है। आप सोचो ये कवरिंग है, इस तरीके से ऊपर नीचे फ्लिप होती है, मतलब आप अपने हैंड को ऊपर नीचे इस तरीके से करो, ठीक है, हाथ को ऊपर नीचे इस तरीके से करो कि ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ये ऊपर, ये नीचे ऊपर, ऐसे करो करो। तो वो ऐसा नहीं कि एपिग्लॉटिस कुछ करता है, बेसिकली क्या होता है बेटा, विंड पाइप हमारा, कि हम खाने को निगलते हैं, आप देखते हो पानी निगलते हो, खाना निगलते हो, तो जरा आप अपने एडम्स एप्पल पर टच करो और निगलने वाली कंडीशन लेके आओ, निगलने वाली, तो निगलने वाली जब कंडीशन लेके आओगे तो ऐसा लगेगा कि आपका जो विंड पाइप है वो ऊपर की तरफ आ गया। तो यही कंडीशन यहाँ पर होती है। एपिग्लॉटिस अपनी जगह पर है जहां उसे होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे प्रेजेंट है बेटा विंड पाइप, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये विंड पाइप। तो जैसे ही, और ये फूड पाइप है आगे की तरफ, जैसे ही फूड का पार्टिकल फूड पाइप में जाना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी इधर आने की कोशिश करता है तो आपको ये एपिग्लॉटिस, उस समय जब आप खाना निगल रहे होते हो, ये कॉमन पैसेज में जब खाना निगल रहे होते हो तो वो खाना फूड उसमें जाए, ये विंड पाइप अपने आप ऊपर आ जाएगा और एपिग्लॉटिस के थ्रू वो कवर से बंद हो जाएगा। फिर से समझ लो, खाना आपने खाया, खाने का पीसेस आपने खाया, ये मान लो फूड पाइप है, ये मान लो पीछे वाला विंड पाइप है, ये विंड पाइप है, और ये आगे वाला फूड पाइप है, ठीक है। मतलब बैक साइड होता है आपके, बैक साइड में ये होगा फूड पाइप होगा और आगे की तरफ विंड पाइप होगा, फ्रंट साइड में चेस्ट कैविटी की तरफ। तो ये खाने का पीस इसमें ना चला जाए विंड पाइप में, तो यहाँ पर लगा हुआ होता है एपिग्लॉटिस, यहाँ पर लगा हुआ होता है एपिग्लॉटिस। अब ये विंड पाइप, जैसे ही आप खाना निगलते हो, स्वेलो करते हो खाने को, स्वेलोइंग, ठीक है, खाने की स्वेलिंग हो रही है, यानी खाना निगला जा रहा है, उस कंडीशन में ये जो एपिग्लॉटिस है ये अपनी जगह पे ही रहेगा, बस विंड पाइप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, विंड पाइप थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा जिससे कि ये इससे टच हो जाए और क्लोज हो जाए, विंड पाइप क्लोज हो जाए, और खाना आपका सारा का सारा किस में चला जाए, फूड पाइप में चला जाए, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन जनरेट होती है। अगर कभी बाई चांस एयर, आप खाना खा रहे हो साथ के साथ ही सांस भी ले रहे हो, तो उस कंडीशन में, या बोल रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब जब आप बोल रहे हो तो सोचो आपकी एयर आ रही है यहाँ से, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते हैं बोलना नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं, ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, आपकी एयर आ रही है इधर से, खाना जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब जब आप बोल रहे हो तो एपिग्लॉटिस तो ब्लॉक करेगा नहीं रास्ता, ठीक ठीक है। जब आप खाना निगल रहे होते हो उस टाइम पे आपका रास्ता ब्लॉक होता है, जब आप बोल रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं रास्ता ही ओपनिंग है। तो उस कंडीशन में हल्के से फूड पार्टिकल्स अगर विंड पाइप की तरफ आ जाएं तो आपको बहुत तेज बैक, मतलब जैसे आप कहते हैं ना ओछू पड़ना, वो कंडीशन जनरेट हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर आपको ओछू पड़ता है, पानी की नीड होती है। वो कंडीशन जब होती है जब आपका फूड के पार्टिकल्स किस में चले जाते हैं बेटा, विंड पाइप में चले जाते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। लैरिक्स के काम आपको पता है, लैरिक्स के काम आपको मैंने बता दिए, लैरिक्स के काम क्या होते हैं। फेरिक्स का काम होता है कॉमन पैसेज होता है ये फूड और एयर के लिए। आप कह सकते हो कि फेरिक्स जो है, फेरिक्स देखो फंक्शन किसी के नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक एक दो दो बातें आप समझ लो। फेरिक्स का सबसे पहला काम है, मतलब ये है क्या, तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। दूसरा फेरिक्स में लिख दोगे, इट हैज एपिग्लॉटिस, फ्लैप, फ्लैप के टाइप होता है ये, ठीक है। कार्टिलेजिनस मैंने लिखा है, ये एक तरीके की आपकी बोन्स होती हैं, मतलब वो होती हैं जैसे हम कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा कार्टिलेजियस एक सब्सटेंस जैसे उससे बने हुए होती हैं, जैसे रिंग टाइप होती है नहीं, तो उस टाइप से बनी हुई होती हैं ये। तो एक फ्लैप होता है ये, कार्टिलेजियस मीन्स होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट फ्लैप, ठीक है, यानी कि ज्वाइन हुआ फ्लैप है ये।
फ्लैप की तरीके से होता है, मैंने इसका अभी बताया था आपको, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लैप की तरह। ये विंड पाइप है तो ये ऊपर फ्लैप की तरह होगा इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से कवरिंग होगा। और उसके बाद बस ये यहाँ पर बेसिकली एरिया प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एरिया टू विंड एंड, मतलब एयर एंड फूड, ठीक है। ये हो गया आपका फेरिक्स, ये फेरिक्स के पार्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैरिक्स की, तो लैरिक्स क्या होता है देखो, लैरिंक्स में देख लो, लैरिक्स आपका वॉइस बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा वॉइस बॉक्स फिट होता है, ठीक है। ये अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप, ट्रैकिया का मतलब क्या है बेटा, विंड पाइप। तो ये विंड पाइप के सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। ट्रैकिया का मतलब हो गया विंड पाइप, विंड पाइप के सबसे ऊपर वाला पार्ट है। कंटेन टू वोकल कॉर्ड्स, इसके पास दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे साउंड को जो वाइब्रेट करती है जब एयर पास होती है, विच वाइब्रेट ऑन पासिंग एयर, एयर के पास होने पर जो वाइब्रेट करती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पुबर्टी से पहले अंदर होता है, और उसके बाद पुबर्टी के बाद आप देखते हो कि थोड़ा सा, मतलब पुबर्टी के टाइम पर ये बाहर की साइड निकल आया है ना, पुबर्टी के टाइम पर बाहर की साइड निकल आया है। इट बिकम्स प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब उभार आ जाना, एक तरीके से उभार दिखना है इसमें, प्रोमिनेंट एट टाइम ऑफ, लिख दोगे आप टाइम ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी मीन्स पता है किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था के टाइम पे ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, और आवाज में भारीपन आने लगता है ना, इसके मैच्योर होने पर आवाज में भारीपन आने लगता है बेटा। लैरिक्स के सबसे ऊपर वाले पार्ट को ग्लोटिस बोलते हैं, ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस इसकी ऊपर की फ्लैप होता है, ये फ्लैप एपिग्लोटिस होता है, और ये जो पार्ट है इसका ये ग्लोटिस होता है। तो ये इसको कवर कर लेता है, बेसिकली हल्का सा ये ऊपर की साइड आ जाता है, जिसको ये कवर कर लेता है और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है, एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये आप लिख दोगे लिरिक्स के बारे में, केवल एयर की एंट्री करता है बेटा ये। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, अब हम बढ़ते हैं ट्रैकिया की तरफ। तो ट्रैकिया के बारे में समझ लो, ट्रैकिया आपका विंड पाइप है, इस तरीके से ट्रैकिया आके फिर डिवाइड हो गया है। तो ट्रैकिया आपका विंड पाइप है, और ये विंड पाइप जो है ना, बेटा वोकल कॉर्ड्स आप साउंड में पढ़ोगे, वोकल कॉर्ड्स छोटी छोटी, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपने देखा ना कॉर्ड्स नहीं जानते अब, जैसे गिटार पे होती हैं उस तरीके के वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, तो वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, मतलब गिटार पे नहीं, मतलब गिटार में अलग कॉर्ड्स होती हैं, लेकिन हमारे वहां पर टू टाइप की वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देखोगे उनका, सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी स्ट्रक्चर वोकल कॉर्ड्स का। देखो बेटा, आप लोग ये समझो ट्रैकिया जो होती है ना वो इस तरीके से कवर्ड होती है बेसिकली, ठीक है ना। क्यों कवर्ड होती है, क्योंकि इसमें एयर आती भी और इसमें से एयर जाती भी है, ट्रैकिया विंड पाइप में से। तो यहाँ पर कार्टिलेज, इनको बोलते हैं रिंग्स बोलते हैं ये, इनको कार्टिलेज बोलते हैं, ये सॉफ्ट, मैं लिख दे रहा हूं इसको, यहाँ पे लिख रहा हूं, इट इज कवर्ड बाय सॉफ्ट,
इट इज कवर्ड बाय रिंग्स मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। जो मैंने अभी कार्टिलेजिनस फ्लैप बताया था वो भी इसी तरीके से बना हुआ होता है। ज्वाइंट, कार्टिलेजियस मीन्स होता है ज्वाइंट, और वो भी ज्वाइंट किसके साथ में, सॉफ्ट बोन्स का ज्वाइंट होता है वो, सॉफ्ट बोन्स का, ठीक है, सॉफ्ट बोन की ज्वाइंट होते हैं। तो ये भी कार्टिलेज, यहाँ पर कार्टिलेज कहा जाता है, इनको कार्टिलेजियस बोला जाता है, बेसिकली एस लगा हुआ होता है। कार्टिलेज ये सॉफ्ट बोन के रिंग्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी ट्रेकिया के पास, मतलब ट्रेकिया पे, जैसे आप एडम्स एप्पल छूओगे जब अपना, सब लोग एडम्स एप्पल के नीचे देखोगे आप, तो आपको एक छोटे छोटे हड्डी जैसे दिखाई देंगे, मतलब एडम्स एप्पल, ये जैसे एडम्स एप्पल निकला हुआ है, ये मान लो किसी इंसान का वो है सिर, ये उसकी नाक है, ये उसका मुंह है, मान लिया, ठीक है। मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से ये इसका गला है, तो यहाँ पर एडम्स एप्पल निकला हुआ होगा। इस एडम्स एप्पल के जस्ट नीचे आप टच करके देखोगे तो यहाँ पर आपको हड्डियां जैसी दिखाई दे, मतलब हड्डी जैसी लगेगी कि यहाँ पर हड्डी है। बेसिकली वो हड्डी जो सॉफ्ट बोन्स की बनी हुई रिंग्स हैं, वो सॉफ्ट बोन की बनी हुई रिंग्स हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं ट्रैकिया को। क्यों प्रोटेक्ट करती हैं? जब इसमें वेयर व्हेन देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर इन ट्रैकिया, कार्टिलेजेस, ये जो रिंग्स हैं ये प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट, कार्टिलेजेस प्रिवेंट इट टू कोलैप, ठीक है। कोलैप का मतलब समझते हो सब लोग, कोलैप्स का मतलब समझते हो, कोलैप्स का मतलब है मतलब कोलैप्स हो जाना, मतलब एक तरीके से सिकुड़ जाना या वो हो जाना, उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। कार्टिलेजेस सपोर्ट देती हैं, ये अटैच रहती हैं ट्रैकिया से कंटिन्यूस पूरी तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से रिंग की फॉर्म में, और ये इसको सपोर्ट देती हैं, इसको सपोर्ट देती हैं जिससे कि ये क्या ना हो, मतलब कोलैप्स ना हो जब इसमें एयर नहीं होती है। मतलब एयर का मतलब बहुत कुछ सेकंड के लिए ऐसा होता है, मतलब कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं, कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के लिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो इनहेल हो रही है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो एक्सहेल हो रही है। तो उस कंडीशन में, उस दौरान, उस बीच, या हम बोल रहे हैं तो भी आपको पता है एयर निकल के आ रही है, ठीक है। जो एयर हमने ब्रीथ इन की है उसी के साथ में जो एयर थोड़ी सी है वो ब्रीथ इन हो जाती है, ब्रीथ आउट हो जाती है जब हम बोलते हैं। तो वहां पर कुछ फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के लिए एयर इस ट्रैकिया में नहीं रहती है। तो उस कंडीशन में वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए बेटा जो रिंग्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये मेडअप ऑफ सॉफ्ट बोन से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये लगभग लगभग जो हमारी ट्रैकिया होती है, जो हमारा ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप जो है हमारा, ये अराउंड 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और सी शेप्ड के होते हैं कार्टिलेज लिंक, बैक साइड नहीं होते, देखो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ऐसे करके, ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करते हैं। पीछे की तरफ क्या होता है, क्योंकि बैक साइड क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जस्ट विंड पाइप के जस्ट बैक साइड में बेटा फूड पाइप होता है, ठीक है। विंड साइड पाइप के जस्ट बैक साइड में क्या होता है, फूड पाइप। तो उसको ऐसे राउंड करके कवर नहीं करते हैं ये, केवल और केवल ट्रैकिया को कवर करते हैं, क्योंकि वहां पर एयर ना हो। फूड पाइप का अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग है, मतलब फूड पाइप का अलग सीन है, ठीक है। तो प्रिवेंट, दे प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, ये कोलेप्सिंग से प्रिवेंट करते हैं, ध्यान रखना। सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजियस, कार्टिलेजियस रिंग्स, ठीक है, ये कार्टिलेज कहलाते हैं, सॉफ्ट बोन्स के बने होते हैं, बता दिया मैंने आपको। ये आपके क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं उसको वो होने से, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ट्रैकिया भी, जैसे आपकी मैंने आपको नेजल पैसेज बताया था कि उसके अंदर म्यूकस वगैरह था, ऐसे ही ट्रैकिया के अंदर भी म्यूकस और सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस, सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस, ये दोनों तरीके के आपके सेल्स मिलते हैं, ठीक है। ये सेल्स बेसिकली लाइनिंग होती है, ये एयर पाइप को रोकते हैं,
ये एयर पाइप को रोकते हैं, ठीक है, एयर पाइप को कह रहा हूँ, सॉरी, ये एयर में फंसे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं उनके अंदर, उनको पुश आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ धकेल देते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के थ्रू, या फिर डस्ट को बाहर की तरफ धकेल देते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में देखो, छींक आने का जो लॉजिक है, छींक आने का लॉजिक ये है कि जब बहुत ज्यादा डस्ट सडनली हमारे नेजल पैसेज में पहुंच गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में, या फिर वो एयर की तेज स्पीड के साथ नेजल पैसेज में पहुंची, तो उस कंडीशन में जितनी तेज वो डस्ट पार्टिकल हमारी नेजल कैविटी में पहुंचता है, उतनी ही तेजी से हम छींक कर उसे वापस कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन में आप देखते हो कि बहुत ज्यादा अंदर यहाँ पर मतलब विंड पाइप में एकदम से विंड पाइप से छींक आती, मतलब बहुत देर से आ रही होती छींक, तो वो थोड़ा सा और डीप पहुंच चुका होता है। जितना डीप डस्ट पार्टिकल पहुंच जाएगा, उतना ही तेजी से वो, फिर उतनी ही तेजी से वो बाहर आएगा। मतलब अगर वो किसी तरीके से माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म या कुछ पहुंच गए हैं अंदर, तो वो बेसिकली उसको ट्रैकिया जो होती है वो बाहर की तरफ धकेल देती है। ट्रैकिया की स्टार्टिंग पॉइंट ही बाहर की तरफ धकेल देता है, उसको ट्रैप करता है पहले। ट्रैप कैसे करेगा, उसके पास सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं ये, और म्यूकस होता है। म्यूकस मैंने आपको बता दिया, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ये उस पार्टिकल को मतलब एक तरीके से ट्रैप करेंगे डस्ट पार्टिकल को या माइक्रोब को, और वो उसको पुश आउट कर देंगे बाहर की तरफ, ठीक है, आउटसाइड, बाहर की तरफ पुश आउट कर देंगे। तो पुश आउट करने का लॉजिक यही होता है कि कैसे पुश आउट करते हैं, तो या तो जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसके साथ आ जाए, या फिर हमें अगर उसके साथ नहीं आ पाता वो उस तरीके से, तो उस कंडीशन में हमें छींक आती है बहुत तेजी से, ठीक है ना। जिसके साथ साथ कुछ अमाउंट में जो म्यूकस का कलेक्टिवली, मतलब वहां पे वाटर होता है, वो भी बाहर आता है, ठीक है, चीक के साथ में। अब मैं बात करूं बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं। तो ट्रैकिया आपको समझ में आ गया, 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट हैज सीलिएटेड एपिथेलियम, ये लिख लोगे, इट हैज सीलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब, टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोब एंड थ्रो इट आउटसाइड। इसको ये आउटसाइड की तरफ धकेलती है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय, मैंने बता दिया, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय, इट इज कवर्ड बाय रिंग्स मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज, एंड दीज रिंग्स आर शी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग्स। ये जो रिंग्स होते हैं, ये शी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग होते हैं। ये क्या करते हैं, व्हेन देयर इज नो एयर इन ट्रैकिया, कार्टिलेजेस या जो कार्टिलेज रिंग होते हैं प्रिवेंट इट टू कोलैप्स, इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये सारी बात आगे समझ में बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखो, अब जो ये एयर थी, ये पहुंच गई नीचे। देखो ये वाला डायग्राम देखो अब आप लोग, ये वाला बेटा, ये पहुंच गई है यहाँ पर। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं ट्रैकिया में, ये दिख रहे हैं आपको, ये है कार्टिलेजेस बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वॉइस बॉक्स है आपका, ठीक है, ये ट्रैकिया है। इसके जस्ट बैक साइड में, ट्रैकिया के बैक साइड में होता है हमारा ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस होता है, कहीं कहीं पे उसकी स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, कहीं कहीं पे उसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है किसी किसी बुक में, तो इसीलिए मैंने ओ से लिखता हूँ। तो ये बैक साइड में होता है जस्ट ट्रैकिया के, ठीक है। अब देखो, अब बेटा ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टू स्मॉलर ट्यूब्स। ये जो स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, ये वाली देखो, मेन ट्यूब्स होती हैं ट्रैकिया की, पहले दो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक ऐसे करके डिवाइड है, लेकिन ये बेसिकली दो ट्यूब में ऊपर से ही डिवाइड हो जाती है, यहीं से डिवाइड हो जाती है दो ट्यूब, ठीक है। दो ट्यूब्स में जो डिवाइड होती है ट्रैकिया, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई बोलते हैं। सिंगुलर को ब्रोंक्यूज बोलते हैं, ब्रोंक्यूज, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, ये सिंगुलर लिखा हुआ है, देखो ये डिवाइड है, ये इस तरीके से डिवाइड है। एक और होता है, यहाँ पे भी है, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने बना नहीं रखा है। आपको मैं बता दूं, इस तरीके से जैसे ये डिवाइड है बेटा, ये जैसे डिवाइड है यहाँ पर, इसी तरीके से इस साइड में भी डिवाइडेशन होता है। और एक को बोलते हैं ब्रोंक्यूस, यानी कि सिंगल को बोलते हैं ब्रोंक्यूस, और अगर दोनों हैं तो उनको बोलेंगे ब्रोंकाई,
ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। ये ब्रोंकाई भी आपकी बेटा सपोर्टेड रहती हैं सी शेप्ड से, वही जो आपके कार्टिलेजेस थी, कार्टिलेजेस रिंग से, सी शेप्ड रिंग, वो कार्टिलेजेस रिंग से, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो ये है आपका सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके कार्टिलेजेस रिंग है, इनसे ये क्या होती है बेटा, कि ये सपोर्टेड रहती है, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, ये रिंग्स हैं, इनसे ये ब्रोंकियाई क्या होती है बेटा, सपोर्टेड रहती है यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर करती हैं दोनों ब्रोंकियाई, ठीक है, एक एक राइट में एंटर करेगी, एक लेफ्ट में एंटर करेगी, और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। मतलब ये ब्रोंकियाई ने क्या किया, ये राइट में एंट्री की और लेफ्ट में एंट्री की, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो फर्दर डिवीजन हो गया, देखो ये डिवीजन हो गया, जो इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। इनको बोलेंगे हम ब्रोंक्यूल्स, मैंने आपको बता दिया, तो ये ब्रोंक्यूल्स, ये बोलते हैं इनको ब्रोंक्यूल, ठीक। अब बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसमें भी मैं आपको बता दूं, एक मिनट रुकना बेटा। देखो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ सारा कुछ, ये आप सब समझ गए हो। देखो, यहाँ पर एक चीज होती है बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, ये आपका मान लो जो इधर वाला साइड वाला लंग्स है, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, ठीक है ना, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया। कंपैरेटिवली जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है वो हार्ट हार्ट इसके पास में होता है। नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं उल्टा बोल गया बेटा, लेफ्ट लंग जो होता है वो हमारा छोटा होता है, ठीक है। हार्ट लेफ्ट लंग के पास में होता है, इसलिए ये वाला लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है, इसके पास में होता है, तो उसके लिए स्पेस नहीं होती है, तो उसको स्पेस को कवर करने के लिए बेसिकली ये लेफ्ट वाला जो थोड़ा सा छोटा होता है, और ये मान लो राइट वाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखें हम, उसके अकॉर्डिंग, तो ये राइट वाला है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं देखें, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें उसको अकॉर्डिंग पलटना पड़ेगा। हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग उसका राइट वाला ये हो गया और लेफ्ट वाला ये हो गया। अच्छा, लेफ्ट वाले जो लंग लंग का लगभग लगभग वेट होता है वो 575 ग्राम होता है, और जो राइट राइट वाला होता है वो उससे 50 ग्राम ज्यादा होता है, यानी कि 625 ग्राम के आसपास का होता है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था आपको, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। एक चीज और, ये जो पूरी आपके जो लंग्स जहाँ स्टोर्ड हैं, ठीक है, लंग्स जहाँ स्टोर्ड है, ये पूरे की पूरी बेटा, इसको बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी, ठीक है, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी कह दो, या फिर इसको कहते हैं हम थोरेरिक कैविटी, थोरेकिक कैविटी, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी या फिर थोरेसिस कैविटी ये बोला जाता है इसको, ये नोट डाउन कर लेना।
ठीक है बेटा, इसको नाम थोरेसिक कैविटी इसलिए दिया गया क्योंकि थोरैक्स बोलते हैं चेस्ट को। तो उसके अंदर का स्पेस, यानी कि चेस्ट के अंदर का स्पेस, तो थोरेसिक कैविटी बोला जाता है, चेस्ट कैविटी। और थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी को और नीचे नीचे की कैविटी को, नीचे के पार्ट को आपको ये अलग करता है जो पार्ट, वो होता है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम एक इस तरीके की शीट है। देखो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बेटा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायाफ्राम है। डायफ्राम इस तरीके की आपकी पार्टीशियन है, बेसिकली मस्कुलर पार्टीशियन है। ठीक है, ये हमें सेपरेट करता है, हमारी चेस्ट कैविटी को अलग कर देता है, नीचे के पार्टिकल को अलग, नीचे की कैविटी को अलग कर देता है, नीचे का जो स्पेस है उसको अलग कर देता है डायफ्राम। डायफ्राम एक आपका मस्कुलर पार्टीशियन, आप कह सकते हो मस्कुलर शीट पार्टीशियन। ठीक है, ये मस्कुलर शीट का पार्टीशियन है, तो ये अलग करता है, सेपरेट करता है दोनों चीजों। ठीक है, लंग्स जो कवर्ड रहते हैं वो एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, देखो लंग्स के ऊपर जो मिलते हैं तो रिप्स मिलते हैं, रिप्स। ठीक है, रिप्स आपके क्या है बेटा, रिप्स आपके बेसिकली रिब केज हैं, पूरे के पूरे, ये पूरा जो कहलाता है, कहलाता है रिब केज। रिब केज, और इस रिब केज के अंदर बहुत सारे रिप्स होते हैं जो कि हड्डियों से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ बोन्स, मेड अप ऑफ बोन्स। आप कहते हैं पसलियां, तो यही है वो पसलियां। ठीक है, ये है पसलियां, ये पसली टूट गई, वो हो गया, तो ये रिब केज है। रिब केज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे रिब्स से, रिब्स का बना हुआ केज, मतलब एक जाल, पिंजरा टाइप, तो वो जाल की टाइप है ये रिब केज। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो दोनों लंग्स कवर है बेटा, वो लंग्स के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है लंग्स के ऊपर। वो मेम्ब्रेन, ये इनसाइड व्यू है ना, तो ऊपर से जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक है, उसको नाम दिया गया प्लूरा। प्लूरा, ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर लंग्स कवर्ड रहते हैं, मतलब जिनसे कवर्ड रहती है लंग्स, पूरे के पूरे कवर्ड रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ये ब्रोंक्यूल्स थे। ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकाई जो होती हैं फर्दर डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स में। और फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ये आगे इस तरीके के इनके पास एक स्ट्रक्चर रहते हैं, सैक लाइक। सैक का मतलब ये होता है गुच्छे की तरह। ठीक है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके पास। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो आपको दिख रही है तो नर्व्स दिखाई दे रही हैं, नसें दिखाई दे रही हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज। लेकिन इस तरीके से इनके पास गुच्छे की तरह इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं फिर। ठीक है, आगे जाके फर्दर जब ये डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स, मतलब ये ब्रोंक्यूल्स ही हैं सारी, जो जितनी भी डिवीजन हो रहा है और आगे फर्दर डिवीजन हो रहा है तो उनको भी ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। वो ब्रोंक्यूल्स आगे अपने पास, उनके पास होता है एल्वियोलीज। ठीक है, उनके पास स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल जो होती हैं, सबसे छोटी पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं वो ब्रोंक्यूल जो होती हैं, उनके पास छोटे छोटे टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ये सब समझ में आ गया कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ डायग्राम को। ये रिब केज है, रिब्स हैं, मेड अप ऑफ बोन्स, बोन्स से बनी होती हैं। इसमें भी मैं आपको बता दूं, रिब्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें पेयर होते हैं। ठीक है, कुछ पेयर होते हैं, 7 ट्रू और 3 फॉल्स होते हैं, इस तरीके से होते हैं। 7 और 3 कितने कहते हैं, 7 और 3 10, 12 पसलियां होती हैं शायद, मैं एक बार अभी बताता हूँ आपको। ये 12 पसलियां होती हैं, ऐसा कुछ कहते हैं कि 12 होती हैं ये। ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग बेटा, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, 12 पेयर्स होते हैं बेटा। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स में क्या होता है, 7 तो ट्रू होती हैं। ठीक है, 7 बोलते हैं इनको ट्रू, ट्रू पेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डायरेक्ट अटैच होते हैं इससे, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्ट अटैच है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, ये डायरेक्ट अटैच है। तो 7 पेयर्स तो डायरेक्ट अटैच होते हैं। उसके बाद 3 पेयर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, देखो आपको दिख रहा है, ये कंबाइंड होके इस तरीके से अटैच हुए हैं इसमें आके, है ना, डायरेक्ट अटैच नहीं है।
तो 3 पेयर्स होते हैं, ये डायरेक्ट अटैच नहीं होते हैं। अच्छा, जो बीच वाली ये जो हड्डी होती है, हाँ इसका नाम आप ध्यान रखना, ये जो बीच वाली हड्डी होती है बेटा, ठीक है ना, इसको मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं इसको, इसको लिख लेना आप लोग, इसको बोलते हैं बेटा स्टेरनम, ठीक है। इसका नाम होता है, मतलब इस तरीके का डायग्राम, ये मैं इरेज कर दूं, ये मैं सारा कुछ हटा दूं, पहले ये बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें हटाने में? नो, नो सर। नो सर। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको ये है, ये वाला जो बीच वाला ये जो हड्डी आई है मेन, मतलब जो मेन वो आई है आपकी ट्रैकिया। ट्रैकिया से यहाँ विंड आ गई बेटा, यहाँ पे विंड आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट है ये पूरी की पूरी ट्रैकिया, आगे कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके की बोन्स में। तो ये मेन जो है इन दोनों को जो सेपरेट करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेरनम। स्टेरनम, तो स्टेरनम में रिब्स कनेक्ट रहती हैं, 12 पेयर्स होते हैं टोटल रिब्स के। कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स। तो वो 12 जो पेयर होते हैं उसमें 7 पेयर तो होते हैं ट्रू। ट्रू पेयर का मतलब ये होता है डायरेक्ट कनेक्ट रहती हैं, दिख रही हैं आपको, डायरेक्ट कनेक्ट है। 3 पेयर होते हैं फॉल्स पेयर। फॉल्स का मतलब वो रहता है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट ज्वाइन नहीं है। उसके बाद जो 2 पेयर होते हैं, देखो 7 और 3 10 हो गए, अब हमारे रह गए 2 पेयर, 2 पेयर्स रह गए। तो ये 2 पेयर्स क्या काम करते हैं बेटा, लास्ट वाले जो 2 पेयर्स रह गए 11th और 12th पेयर, ये फ्लोटिंग रिप्स कहलाती हैं। ये पेयर्स जो होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, ये कहलाती हैं फ्लोटिंग रिप्स। ये बेसिकली बता रहा हूँ कहाँ कनेक्ट रहती हैं, फ्लोटिंग रिप्स। ये कनेक्ट रहती हैं डायफ्राम से, ठीक है, ये डायफ्राम के तरफ होती हैं। ये जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, मतलब एयर सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, ठीक है ना, रिब्स केज जो होगा वो एकदम से बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फूल जाएगा। मतलब जब हम सांस भरते हैं तो आप देखते हो छाती, जो चेस्ट होता है हमारा, वो क्या हो जाता है, वो आगे की तरफ फूल जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर एयर इन जब होती है तो हमारा जो डायफ्राम है वो एकदम से स्ट्रेच हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये जो डायफ्राम है वो स्ट्रेच होके मस्कुलर बना होता है, लेकिन उसका वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउनवर्ड होके स्ट्रेच हो जाता है। इस तरीके से देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो, देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से डायफ्राम हो जाता है जब हम एयर, चेस्ट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड जब होंगे जब हम ब्रीथिंग इन करेंगे, तो ब्रीथ इन करेंगे तो डायफ्राम इस तरीके से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि एकदम से हल्का सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, हल्का सा फ्लैट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हल्का सा फ्लैट हो जाता है। और रिलैक्स होने की कंडीशन में डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो उस कंडीशन में डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फिनोमेना मैं कल भी बता दूंगा, फिलहाल आज आप लोगों के लिए इतना मैंने बता दिया रिप्स के बारे में। फ्लोटिंग रिप्स डायफ्राम को वो करती हैं, वो बेसिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं डायफ्राम को। तो वो 2 पेयर फ्लोटिंग रिप्स के होते हैं, 3 पेयर फॉल्स रिप, और 4 पेयर और 7 पेयर आपके ट्रू रिप्स। ट्रू रिप्स का मतलब डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, वो स्टेरनम से, स्टेरनम बीच वाला पार्ट है, ठीक है ना। स्टेरनम मैंने आपको बताया था, ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये जो आ रहा है आगे जाके डिवाइड हो रहा है, ये स्टेरनम है, ठीक है, ये स्टेरनम है, ये वाली ट्रू रिप्स है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है, ऑफ होने वाली है क्लास, ठीक है, कल फिर आते हैं फिर, ठीक है, गुड नाइट।